शकुनी ने दुर्योधन को उकसाया और कहा कि ये पितामह भीष्म को तुम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो जोश में आ जाएं और पांडवों को मार डालें। रात्रि का समय था, एकांत में शकुनी और दुर्योधन पहुंच गए पितामह भीष्म के पास। पितामह भीष्म के चरणों में प्रणाम करके दुर्योधन ने हाथ जोड़ करके नाटकी भाव से कहा, पितामह मुझे ऐसा पता नहीं था कि आप भी ऐसा करोगे। पितामह ने पूछा, क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोले, पितामह आप जहां युद्ध में खड़े हो जाओ वहां भगवान परशुराम भी आपकी बराबरी नहीं कर पाए, और आज आपको कौरव सेना का सेनापति बने हुए 8 दिन हो गए पूरे, कल 9वां दिन होने वाला है। मेरे 100 भाइयों में से भीम उठा उठा के पटक पटक के मेरे भाइयों को मारता जा रहा है, और मेरे भाइयों की संख्या कम होती जा रही है। और हे पितामह, आपके सेनापति होने पर भी ये 5 पांडव 5 के 5 ही सुरक्षित हैं। इससे सिद्ध हो गया आप मन से युद्ध नहीं कर रहे। अच्छा, एक निवेदन करें आपसे, कोई ईमानदारी से अपना काम बहुत बखूबी निभावे और उसके ऊपर भी कोई किंतु परंतु लगा के संदेह करे तो उसे बड़ा पीड़ा होती है, कष्ट होता है। पितामह भीष्म झुंझला गए और कारे नीच दुर्योधन, इस गद्दी के कारण मैंने धर्म अधर्म का विचार छोड़ के तेरे पक्ष से युद्ध करना स्वीकार किया, और आज मेरे ऊपर तू आरोप लगाता है कि मैं मन से युद्ध नहीं कर रहा हूं। आखिर तू क्या चाहता है, बड़ा अपना मंतव्य। दुर्योधन ने कहा, 5 पांडवों की मौत मेरा लक्ष्य है, बाकी सेना मरे इससे कोई मेरे लेना देना नहीं है। पितामह भीष्म बेचारे ऐसे जोश में आ गए कि उन्होंने अपने तरकस से 5 बाण निकाले और कहा, ये 5 बाण नहीं, 5 पांडवों का काल है, काल। अब तुम जाओ। शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि भांजे, तुम पितामह भीष्म को प्रणाम करके स्वयं तो आशीर्वाद ले लो। पता चले कि पितामह भीष्म ने 5 पांडव मारे और भीम ने तुम्हें मार दिया। जब भीम तुम्हें ही मार देगा तो फिर 5 पांडव मरे जिए, उससे तुम्हें क्या लेना देना। तत्काल शकुनी के कहने पर दुर्योधन ने पितामह भीष्म के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, पितामह मुझे बड़ा डर लग रहा है भीम से, मेरी भी तो सुरक्षा करो ना कुछ। पितामह भीष्म ने कहा कि भले आदमी, तेरी भाषा सुनकर के लगता है तेरे जैसा खिलाड़ी और धूर्त तो मुझे मिला नहीं है, फिर भी तू कहता है तो कोई बात नहीं। मैं जब अपने सुबह सुबह ध्यान से उठता हूँ उस समय जो मेरे सामने आता है मैं उसे आशीर्वाद दे देता हूँ, तो तुम आ जाना या अपनी पत्नी को भेज देना आशीर्वाद लेने। अब इसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मैं तो थका हुआ हूँ युद्ध में, मैं तो थोड़ा लेट उठूंगा, तुम पहुँच जाना, पितामह से आशीर्वाद ले आना। इस बात का पता पितामह भीष्म, दुर्योधन और शकुनी, 3 के अलावा और किसी को नहीं है। हमारे द्वारकाधीश व्याकुल हो गए। द्वारकाधीश ने विचार किया कि अगर दुर्योधन की पत्नी को सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया पितामह भीष्म ने, तो उन भजनानंदी अखंड ब्रह्मचारी पितामह भीष्म की बात झूठी हो नहीं सकती है। जब तक दुर्योधन की पत्नी जाए उससे पहले क्यों न मैं द्रौपदी को ही भेज दूं वहां। तब भगवान ने द्रौपदी को जगाया और कहा कि जाओ जाओ तुम जाओ। द्रौपदी ने कहा, श्याम सुंदर, युद्ध का माहौल है, शत्रु के शिविर में मुझे भेज रहे हैं आप, ये दुर्योधन को पता चल गया तो मेरी तो हालत ही बिगाड़ देगा। किसी दास दासी को लेकर के जाती हूँ। भगवान ने कहा, जब तक दास और दासी की खोज करोगी तब तक तो काम ही बिगड़ जाएगा द्रौपदी। रही बात दासी की, तो चलो मैं ही तुम्हारी दासी बन जाता हूँ। तो द्रौपदी ने हाथ जोड़े, बोले, श्याम सुंदर, मजाक का समय नहीं है, आप कैसे बन जाएंगे। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी, हमने वृंदावन में किया ही क्या है, कभी मनिहारी बनते थे तो कभी पनिहारी बनते थे। मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये माताएं भजन गाती है कि नहीं। तो ठाकुर जी कभी मनिहारी बनते हैं, कभी पनिहारी बनते हैं। और ऐसा ही ठाकुर जी ने झटपट लहंगा ओढ़नी पहना और दासी बन गए द्रौपदी की ठाकुर जी।
छोटा सा घूंघट, थोड़ा सा घूंघट भी लगा लिया और कहा चलो स्वामिनी जी मैं आपकी दासी बन गया। द्रौपदी सोच रही थी कैसे लीलाधारी हैं, देखो बहुरंगी ठाकुर हैं, कभी कौन से रंग में रंग जाए क्या पता है। बहुरंगी बहुरंगी मेरे प्यारे बहुरंगी। अब ठाकुर जी जब चले तो द्रौपदी जूतियां पहनी हुई थी, उन जूतियों की चर्र चर्र की आवाज थोड़ी सी निकले। भगवान ने नेत्रों का इशारा दिया ये जूतियां उतारो, नहीं तो चर चर की आवाज सुनकर के दुर्योधन के सेवक सजग हो जाएंगे और पता चल जाएगा हमारा काम बनेगा नहीं। द्रौपदी ने जैसी जूतियां उतारी, अब द्रौपदी की जूतियां तो साधारण थी नहीं, उनमें रत्न जड़े हुए थे। उन रत्न जड़ित जूतियों को अचानक किसी दुर्योधन के सेवक की नजर पड़ गई तो वो पहचान जाएगा द्रौपदी का जूती उतारना हुआ और आगे बढ़ना हुआ। झटपट हमारे ठाकुर जी झुके और द्रौपदी की दोनों जूतियों को उठा करके भगवान ने अपने पीतांबर में लपेटा और अपनी छाती से चिपका लिया। द्रौपदी पितामह भीष्म के चरणों में गई, प्रणाम किया, बोली नहीं, केवल अपने आभूषण उन्होंने हिलाए खनखनाए। पितामह भीष्म के नेत्र बंद थे, उन्होंने विचार किया दुर्योधन की पत्नी शायद आई होगी। बिना आंख खोले ही उन्होंने कहा बेटी सौभाग्यवती भव। द्रौपदी रो पड़ी। पितामह एक तरफ तो आपने मेरे पांडवों को, मेरे पतियों को मारने के लिए 5-5 बाण अपने तर्कस से पहले ही निकाल लिए और अब मुझे कह रहे हो सौभाग्यवती भव। ये दोनों काम एक संग कैसे होंगे? सुनते ही पितामह भीष्म ने नेत्र खोले और कहा बेटी द्रौपदी तुम कैसे आई? दुश्मन के शिविर में, शत्रु के शिविर में, तुम्हारे संग में कोई दास दासी नहीं है? द्रौपदी ने कहा एक दासी आई है। उस दासी ने तुझे समझाया नहीं कि शत्रु के, दुश्मन के शिविर में नहीं जाना चाहिए? द्रौपदी ने कहा पितामह मेरी जैसी दासी सौभाग्य से किसी को प्राप्त हो जाए तो वो काल से भी नहीं डरेगा, दुर्योधन तो लग कहाँ रहा है। इस भरोसे भरी भाषा को सुनकर के पितामह भीष्म के मन में आया देखूं तो ऐसी दासी है कौन सी। उठ करके गए तो दीवार से टिके हुए किवाड़ के पीछे छुपे हुए द्रौपदी की जूतियों को अपने पीतांबर में लपेट करके छाती से चिपकाए हुए त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर एक दासी का रूप बनाए खड़े हैं। पितामह ने जब इनको दासी रूप में देखा और द्रौपदी की जूतियों को छाती से चिपकाए देखा, पितामह तो व्याकुल हो गए और हाथ जोड़ के बोले धन्य है श्याम सुंदर, जिन पांडवों की आप दासी बनना स्वीकार कर लो, मेरे जैसे 1000 पितामह भीष्म उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ऐसा कह के भगवान के चरणों में लौट गए पितामह भीष्म। अपने भक्तों को भगवान सुख देने के लिए भगवान का रूप बना के आते हैं। तो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते। ऐसे भगवान एक नहीं दो नहीं 24 रूप धारण करते हैं। कि सएव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमा स्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखंडितम्। पहला अवतार भगवान ने 4 रूपों में लिया, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। कि द्वितीयं तो भवायास्य रसातल गतां महीम्। दूसरा अवतार भगवान ने यज्ञ वाराह के रूप से लिया। तीसरे अवतार में भगवान देवर्षि नारद के रूप से पधारे। चौथा अवतार धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप से लिया। कि पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम्। 5वां अवतार भगवान ने कपिल देव के रूप से लिया। 6वां अवतार दत्तात्रेय के रूप से लिया। 7वें अवतार में भगवान यज्ञ नारायण बन के पधारे। 8वां अवतार भगवान ने पृथु जी के रूप से लिया। 9वें अवतार में भगवान ऋषभदेव बन के पधारे। 10वां अवतार भगवान ने कच्छप के रूप से लिया। 11वें अवतार में भगवान मत्स्य नारायण के रूप से प्रकट भये। 12वां अवतार भगवान ने धन्वंतरी जी के रूप से लिया।
13वें अवतार भगवान मोहिनी बन करके पधारे। 14वें अवतार में भगवान नृसिंह बने। 15वां अवतार भगवान ने वामन के रूप से लिया। 16वें अवतार में भगवान परशुराम बन के पधारे। 17वां अवतार भगवान ने वेद व्यास जी के रूप से लिया। 18वें अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के आए। 19वां और 20वां अवतार श्री कृष्ण और श्री बलराम जी के रूप से हुआ। 21वें अवतार में हरवेदा ऋषि के यहाँ हरिणी के रूप से, हरिणी के गर्भ से हरि रूप में प्रकट भये। 22वां अवतार इनका हयग्रीव के रूप से हुआ। 23वें अवतार में भगवान बुद्ध बन के पधारेंगे। जिस समय बुद्धावतार हुआ था, जिस समय ये कथा हो रही थी, उस समय बुद्धावतार नहीं हुआ। इसीलिए कहा कि भविष्य में बुद्धावतार होगा भगवान का। क्यों होगा? बोले सदय हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। जब हिंसा प्रधान यज्ञ लोग करने लग जाएंगे, उस हिंसा को रोकने के लिए भगवान बुद्ध का रूप धारण करेंगे। 24वां अवतार भगवान का कल्कि के रूप से होगा कि अथासौ युग संध्यायाम दस्यु प्राये सुराजसु जनिता कृष्ण विष्णु यशसो नामना कल्किर जगतपति। 24वां अवतार संभलक ग्रामों में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि रूप में अवतार होगा। इस समय कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में ही कल्कि भगवान का अवतार होगा, लेकिन अभी नहीं। चौथा चरण जब आएगा, स्वाहा स्वधा बसत्कार आदि यज्ञीय जो करते हैं उनको लोग भूल जाएंगे। संसार के लौकिक जो संबंध है ना, वो पवित्र नहीं रह जाएंगे। हर चीज में मिलावट चालू हो जाएगी। उस समय हमारे आराध्य भगवान कल्कि के रूप से प्रकट होंगे। अच्छा, एक निवेदन करें आप सबसे। वर्तमान में कलयुग चल रहा है और प्रायः लोग कलयुग से बड़े घबराते हैं। अरे भाई कलयुग आ गया, कलयुग चल रहा है। कोई भयंकर खराब घटना हो जाए ना तो कलयुग के मत्थे मर देते हैं लोग। कोई खराब है बोले कलयुग में महाराज ऐसा ही होता है, सब उल्टा पलटा। लेकिन एक निवेदन करें आप सबसे, कलयुग में भले ही भैया सब चीज़ गड़बड़ होए, लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि भगवान के नाम की महिमा कलयुग में कुछ विशेष है। कृतो यध्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखई द्वापर्ये परचर्यायां कलौ केशव कीर्तना। जो सतयुग त्रेता द्वापर में यज्ञ समाधि योग से भी नहीं होता था, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम से हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरी सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम। इसलिए कलिकाल में हरिनाम का आश्रय लो। अच्छा, एक विनती करें आप सबसे, जिस किसी के राजा के राज्य में आप रहोगे, उसका ज्यादा दिन तक विरोध करोगे तो सुखी रहोगे क्या भैया? जिस राजा के राज्य में रह जाता है उसकी हाँ में हाँ मिलाई जाती है, और अगर ज्यादा विरोध करोगे तो सीधा बिल्डोजर चलता है। फिर देख ही रहे हो इस समय आप सब। इसलिए कलिकाल का शासन चल रहा है, कलयुग राजा है, तो कलयुग की बुराई मत करो।
क्योंकि ज्यादा कलयुग की बुराई करोगे तो कलयुग की पूरी खोपड़ी ठनक गई आपके ऊपर, तो कहां बचोगे बताओ। इसलिए भैया हाँ जी कहना और बड़े मौज में रहना। विशेषताएं देखो, कलयुग की बुराई मत करो, विशेषताएं देखो कलयुग की। कलयुग में जो विशेषताएं हैं ना वो और युगों में भी नहीं है। और जुगंते कमल नैन कलयुग बहुत कृपा करी। और युगों की अपेक्षा कलयुग में भगवान ने ज्यादा कृपा करी है। क्यों? बोले जो यज्ञ समाधि योग से भी नहीं होता है वो कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही हो जाता है। और एक विशेष भगवान ने छूट दी है हम सबको, माने आरक्षण दिया है। आरक्षण इस समय भैया भारत में आरक्षण की होड़ लगी है, हर व्यक्ति को आरक्षण चाहिए। अब पंडित जी लोग भी कह रहे हैं हमें भी दो आरक्षण, अब ठाकुर साहब भी कह रहे हैं हमें भी दो आरक्षण, मीणा भी, गुजर भी, जाट भी सब चाह रहे हैं हमें आरक्षण दो। अब भारत में जब ये स्वतंत्र हुआ तो उस समय कुछ समय के लिए इस आरक्षण को बताया था कि इतने समय आरक्षण, बाद में आरक्षण खत्म। अब आरक्षण बढ़ता चला जा रहा है तो सबके मन में आ रहा है हमें भी मिले, हमें भी मिले। अच्छा, हमारे कलयुग में भी भगवान जी ने हमें आरक्षण दिया है। आरक्षण का फायदा वही लेते हैं जिनको आरक्षण के विषय में ज्ञान होता है। तो कलयुग में हमें राम जी से आरक्षण मिला हुआ है, उसको हम समझे क्या आरक्षण है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग में एक विशेष सुविधा दी भगवान ने हम सबको। क्या बोले? मानस पुण्य होए। मानसी पुण्य अगर आपने मन में सोच लिए तो लग जाएंगे। अच्छा, मानसी पुण्य सोचने में कोई खर्च थोड़ी लग रहा है इससे। आप यहाँ कथा में बैठे हो रामलीला मैदान में और कथा सुनते सुनते ही मन में सोच लो भगवान जी, बिहारी जी एक बार बुला लो आप, तो हम आपकी गिरिराज जी की पैदल परिक्रमा लगाएंगे। अब सोचने में कोई थकावट थोड़ी हो रही है, लेकिन इतने को भी भगवान खुश हो कि स्वीकार कर लेंगे और ऐसा अवसर जरूर देंगे। जल्दी गिरिराज जी बुलाएंगे और आपकी परिक्रमा भी करा देंगे। मानस पुण्य हो ही और मन में कोई पाप आ गया ना तो भगवान कहेंगे बेचारे कलयुग के प्राणी तो हैं, चलो बेचारे को क्षमा कर दो। कोई अगर कलिकाल के मन के पाप भी भगवान गिनने लग जाएं तो किसी का कल्याण होगा क्या? हम लोग इतने पाप करने वाले हैं कि हमारे पाप को गिनने लग जाए ना भगवान तो एक नहीं करोड़ों करोड़ों हम जन्म नरक में ही जाएंगे और वर्षों तक नरक में ही रहेंगे। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। बहुत अपराध किए हम सब ने। तो मन में कलिकाल में कोई दोष भी आ जाता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं, और मन में पुण्य आ जाए तो अब इतनी भीड़ में लोग बैठे, किसी के मन में आ जाए, देखो राजू भैया हर साल कथा कराते हैं, भगवान हमें भी इस लायक बना दे तो हम भी कथा कराएंगे। तो लायक बनने में देर नहीं होगी, जल्दी बन जाओगे, ठाकुर जी कर देंगे कृपा। तो मन में पुण्य सोचने में कोई समस्या नहीं है, ये हमें कलिकाल में सुविधा मिली है। और सबसे बड़ी सुविधा तो नाम है। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते अरनिस भगवान का नाम जपते रहो, क्योंकि कलिकाल में जो नाम का आश्रय लेता है वो कलयुग के दोषों से बिल्कुल बच जाता है। कन्हैया कन्हैया जो कहते रहेंगे, संसार सागर से तरते रहेंगे, वे संसार सागर से तरते रहेंगे। कन्हैया कन्हैया जो कहते रहेंगे, कन्हैया कन्हैया जो कहते रहेंगे।
कन्हैया जो कहते रहेंगे, कन्हैया कन्हैया जो कहते रहेंगे। कन्हैया की होगी कृपा उन पे बेशक, कन्हैया की होगी कृपा उन पे बेशक, मुरादों को पूरी वो करते रहेंगे, मुरादों को पूरी वो करते रहेंगे। संसार सागर से तरते रहेंगे, संसार सागर से तरते रहेंगे, कन्हैया कन्हैया जो कहते रहेंगे, कन्हैया कन्हैया जो कहते रहेंगे। कृष्ण का होगा दर्शन कैसे, उन्हें कृष्ण का होगा दर्शन कैसे, उन्हें कृष्ण का होगा दर्शन कैसे, उन्हें कृष्ण का होगा दर्शन कैसे, सदा ध्यान उनका जो करते ताली बजाते, सदा ध्यान उनका जो करते रहेंगे, संसार सागर से करते रहेंगे, संसार सागर से करते रहेंगे, कन्हैया कन्हैया जो कहते रहेंगे, कन्हैया कन्हैया जो कहते रहेंगे। जीवन उन्हें दिया राम ने, जीवन उन्हें दिया राम ने सब, जीवन उन्हें दिया राम ने सब, जीवन उन्हें ऐसी मेरे करते रहेंगे, ऐसी मेरे हित की करते रहेंगे, संसार सागर से तरते रहेंगे, संसार सागर से तरते रहेंगे, कन्हैया तो करते रहेंगे, कन्हैया कन्हैया तो करते रहेंगे, कन्हैया कन्हैया तो कहते रहेंगे।
फिरते, उठते बैठे, सोते जागते, हंसते खेलते, खाते पीते, भगवान के नाम को लेते रहो। और कलिकाल में जो भगवान के नाम का जिसको सहारा लिया है ना, उसको कलयुग देवता सताते ही नहीं है कभी, उसके जीवन में कभी विघ्न बनते ही नहीं है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनका ऋषियों, मेरे गुरुदेव ने जो मुझे सुनाया मैं तुम्हें सुना रहा हूं। शौनक जी ने प्रश्न किया कि भागवत की रचना कब हुई। दूसरा प्रश्न किया कि परीक्षित महाराज युवा थे, फिर अचानक सबको छोड़ के गंगा तट क्यों गए। तीसरा प्रश्न किया कि सुखदेव जी महाराज तो चले गए थे जंगल में, फिर कथा सुनाने कैसे क्यों आए। इन प्रश्नों का आप हे सूत जी महाराज समाधान करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकाद ऋषियों, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्ये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर का तीसरा चरण था। पराशर ऋषि के द्वारा सत्यवती जी के गर्भ से श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान वेद व्यास का प्राकट्य किया गया। अखंड वेद के इन्होंने 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनको लोग वेद व्यास जी कहने लग गए। पंचम वेद महाभारत का इन्होंने विस्तार किया, 17 पुराणों को बढ़ाया। फिर भी एक दिन अपने आश्रम में भारी उदास थे। अचानक नारद जी आए। नारद जी को देख करके इन्होंने अभिवादन किया। नारद जी ने पूछा, व्यास जी, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त सब आपके बस में है, फिर इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। देखो भाई, संसार में संसार के लोग चिंता करते हैं, लेकिन साधु तो एक तरह से संसार में रहता तो है, लेकिन संसार से विरक्त हो ही जाता है। न परिवार का बंधन है, न कोई बंधन है, फिर आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। व्यास जी ने कहा, महाराज अपने लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ, संसार के प्राणियों का कैसे मंगल हो, ये कैसे सुखी हो, इसलिए चिंता कर रहा हूँ। वेद की मैंने कठिनता देखी, वेद लोगों की जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसको सरल करने के लिए मैंने 4 वेद बनाए। 4 वेदों का विस्तार किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र सबका विस्तार किया, लेकिन फिर भी लोग अपनी मस्ती में ही हैं। तब उन्होंने पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। महाभारत की रचना हो तो गई, लेकिन महाभारत के प्रति लोगों का भाव ही नहीं बना। बड़े गौर से सुनना, महाभारत को तो लोगों ने लड़ाई का ग्रंथ मान लिया, और जहां कहीं लड़ाई होती है लोगों देखो जी महाभारत चालू हो गया। एक घटना बताएं हम, हमारी एक कथा हुई, एक वकील साहब ने कराई, बड़े प्रतिष्ठित वकील थे नोएडा के, वही मुख्य यजमान थे। तो लास्ट में बोले, महाराज जी आप कृपा करके हमारे घर चलो। मैं कहा चलो भाई। तो घर में उन्होंने भोजन भी हुआ, फिर उसके बाद उनके घर में उनकी जो ऑफिस थी उसमें पुराण ग्रंथ वेद सब भरे पड़े थे। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे हिंदू सनातन धर्म के प्राय ग्रंथ इसमें मौजूद हैं, बस एक नहीं है, महाभारत। हमने कहा महाभारत क्यों नहीं है। अरे बोले, महाराज जी मैं तो महाभारत ले आया था, लेकिन मेरी मैया झगड़ने लग गई। बोले, घर में महाभारत ले आया, क्या महाभारत कराएगा। तो मैंने मैया से पूछा, तो मैया फिर क्या करूं। बोले, इस महाभारत को तो तुम महाराज जी को दे दे, महाराज जी के यहाँ महाभारत हो तो भले ही हो जाए, अपना घर तो सुरक्षित रहे कम से कम। तो लोगों की एक मानसिकता बन गई महाभारत के प्रति। हे भगवान, मैं बड़ा दुखी हूँ, संसार के लोग सुखी कैसे हों। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि व्यास जी, आपने इतने पुराणों में किसी में यज्ञ की महिमा, किसी में तप की महिमा, किसी में दान की महिमा, भगवान की निष्काम भक्ति की महिमा आपने अभी ठीक से नहीं कही है। और जीव जब तक निष्काम भक्ति का आश्रय नहीं लेता है, तब तक उसका कल्याण नहीं होता है।
क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। 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 भक्ति जीव के कल्याण का स्वतंत्र साधन है। अच्छा, एक निवेदन करें, भक्ति करने के लिए कुछ छोड़ना भी नहीं है। जैसे आप रहते हो ना अपने घरों में, वैसे ही बने रहो। बस थोड़ी सी खोपड़ी की मानसिकता बदल लो। मानसिकता क्या बदलनी है? बोले ये मैं अपने लिए न करके भगवान के लिए कर रहा हूं। कोई व्यापार करता है ना, तो व्यापार करते करते मन बना ले कि मैं व्यापार भगवान के लिए कर रहा हूं। अच्छा, एक बात बताओ, राजू भैया भी कुछ न कुछ करते ही होंगे, और साल बीतते बीतते कथा आ जाती है। अब सामने प्रशंसा करने का हमारा कोई ऐसी मानसिकता नहीं है कि इनको बहुत खुश करें, क्योंकि अपने लोग तो खुश ही रहते हैं, लेकिन सही बात को छुपाना भी ठीक नहीं है। हमारी कई कथाएं ऐसी स्थिति में कैंसिल भई, बोले महाराज जी बेटे का विवाह आ गया है, अब कथा आगे पीछे कर लो आप। ये हमारे जीवन की कम से कम हम 600-700 कथा कह दिए होंगे। ये हमारे जीवन की पहली कथा है कि 2 दिन पहले बेटा का विवाह और तीसरे दिन से पंडाल कथा का लग गया। ले अरे ताली तो बजा दो इनके लिए कम से कम। अभी रिश्तेदार भी गए नहीं और कथा चालू हो गई। लोग तो देखो, कमाते बहुत लोग हैं, लेकिन जो अपने धन को भगवान के निमित्त खर्च करता है उसका व्यापार भी भक्ति बन जाता है। किसान खेती करता है, लेकिन खेती करते समय मानसिकता कर ले कि इसमें जो अन्न पैदा होगा, थोड़ी सी मैं गौ सेवा निकालूंगा, थोड़ी सी मैं संत सेवा निकालूंगा, थोड़ी सी मैं दीन दुखी गरीबों के लिए निकालूंगा, तो वो खेती करना भक्ति हो जाएगा। अरे माताओं, आप लोग अपने घर में झाड़ू लगाती हो कि नहीं? रोटी बनाती हो कि नहीं? लेकिन रोटी बनाते समय, झाड़ू लगाते समय एक हृदय में मानसिकता रख लो कि मैं मालिक नहीं हूं, इस घर के मालिक तो हमारे कन्हैया जी हैं, ठाकुर जी हैं। और घरों में भगवान रखते हो कि नहीं? तो जो भगवान तुम्हारे घर में बैठे हैं उनको मालिक मान लो और कहो घर इनका है, हम तो इनके घर में झाड़ू लगा रहे हैं। तो लगाओगे अपने घर में झाड़ू, वो मंदिर में झाड़ू लगाने का पुण्य मिल जाएगा आपको। भोजन बनाओगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन मानसिकता बना लो कि हम तो भगवान को भोग लगाएंगे इसका। तो भोजन बना के भगवान को भोग लगाओगे तो तुम्हारा भोजन बनाना भजन बन जाएगा, भक्ति बन जाएगा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। वाणी से, क्रिया से, स्वभाव से जो कुछ बने वो भगवान के निमित्त बना लो, वही भजन बन जाएगा, वही भक्ति बन जाएगी। आपने भागवत की कथा में गोपियों की कथा सुनी है कि नहीं? गोपी अलग से माला नहीं फेरती हैं। यादो हनेव हनने मथनोपलेप, घर में झाड़ू लगी इसीलिए लगाती हैं कि श्याम सुंदर आने वाले हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए। आंगन को मिट्टी से, गोबर से इसलिए लीपती हैं कि श्री कृष्ण आने वाले हैं, उनको ठीक सा तो घर लगे कम से कम। गैया का दूध इसीलिए निकालती हैं कि श्री कृष्ण को दूध का और माखन का भोग लगाना है। तो उनकी घर की क्रियाएं भक्ति बन गई, भजन बन गया। नारद जी कहते हैं, व्यास जी
जीव का कल्याण भक्ति से होगा। ऐसा कह के अपना चरित्र सुनाया। बोले मैं बड़ा ऊंचे पद वाला था, उपवरण मेरा नाम था, गंधर्व था। भक्ति से हीन होने के कारण मेरा पतन हो गया और दासी पुत्र के रूप से मेरा जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में मेरा जन्म हुआ। एक द्रुमिल नाम के व्यक्ति थे, गाय के बड़े भक्त थे, इसलिए उनको गोप कहते, द्रुमिल गोप। इन द्रुमिल गोप के घर में मेरा जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि मेरे जन्म लेते मेरे पिता की मृत्यु हो गई। नारद जी कहते हैं पूरे परिवार के लोगों ने कहा कि ये बालक ही ऐसे नक्षत्र में पैदा हो गया है कि जन्म से ही इसका पिता मर गया, इसको तो त्यागो त्यागो त्यागो, बालक को त्यागो। पूरे परिवार एकजुट थे, लेकिन मेरी मैया ने सबकी बात सुनी और करी अपने मन की। मेरा त्यागन नहीं किया, अभी तो घर का ही त्यागन कर दिया और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए नौकरी की खोज में गई। कन्नौज में ही रहने वाले एक ब्राह्मण देवता थे, बड़े धर्मनिष्ठ, बड़े धनवान। उनसे जब मेरी माँ ने प्रार्थना की तो उन ब्राह्मण देवता ने अपने घर की नौकरानी के रूप में, दासी के रूप में मेरी माँ को रख लिया। घर में झाड़ू बहारू बर्तन करती और गाय की सेवा करती। अब मेरी माँ दासी थी तो मैं दासी पुत्र तो स्वाभाविक ही हो गया। वो ब्राह्मण देवता संत प्रेमी थे, उनके घर संतों का लगातार आवागमन बना रहता था। एक निवेदन करें आप सबसे, जिन गृहस्थों के घर संतों का आवागमन बना रहता है वो गृहस्थ निश्चित ही भाग्यशाली होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, सेवक सदन स्वामी आगमन, मंगल मूल अमंगल दमन, मंगल मूल अमंगल दमन। जिस किसी गृहस्थ के घर में संत आ जाएं उसके अमंगल उसी क्षण भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं। इसलिए घरों में मंगल चाहते हो कि नहीं? अरे भाई हाँ तो कर दो मैया हो, तो भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे भगवान हमारे घर में चलते फिरते संत आते रहें, आते रहें, आते रहें। और ये हमारे अपने छोटे से जीवन का अनुभव है। महात्मा जहां कृपा दृष्टि रखते हैं वहां भगवान की कृपा होती ही है और इनको करनी पड़ती है। महाराज अपने जीवन की एक सत्य घटना हम नहीं भूल पाते। करीब 35-36 साल पुरानी घटना है। हम जिन महापुरुष के चरणों में रहे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, उनके एक भक्त ने महाराज जी को बुलाया था अपने घर। वर्ष में एक बार महाराज जी जाते थे। तो जिन व्यक्ति के घर महाराज जी रुके हुए थे उनकी एक बेटी थी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ा। अब पता नहीं उसको कोई भयंकर बीमारी थी पहले से ही। रात्रि को लगभग 12:30-1 बजे उसको खून की उल्टी होना चालू हुई। पूरा घर घबरा गया। उनका जो फैमिली डॉक्टर था उसको उन्होंने बुलाया तो उसकी कंडीशन देख करके उसने तत्काल जवाब दिया, बोले इसको अब हॉस्पिटल भी ले जाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुश्किल से 10-20 मिनट में जाने वाली है। कई बार लगातार खून की उल्टी हो रही थी, लीटरों खून निकल गया उसका। अब घर में रुके थे महाराज जी हमारे, पूरा घर रो करके महाराज जी के चरणों में पड़ गिर गया। महाराज जी अचानक क्या हो गया? बीमार तो पहले से ही थी, लेकिन आज ऐसी घटना हुई। अब महाराज जी ने कहा कि साधु घर में रुका है और इसकी जवान बेटी ऐसी स्थिति में मर गई
तो साधु के वेश को बड़ा कलंक लगेगा। हमारे पूज्य महाराज जी ने पूरे परिवार के लोगों ने कहा कि भैया देखो जो होगा ठाकुर जी मंगल करेंगे, रोना गाना तो करो बंद, सब भगवान का नाम जप करो और हमें एकांत कर दो एकदम। डॉक्टर ने तो जवाब दे ही दिया है, अब किसी का बस तो है ही नहीं, भगवान का स्मरण ही करो। और हमारे पूज्य महाराज जी ने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और एक संकल्प किया भगवान से, बोले अगर आपके नाम रूप लीला का ध्यान किया है, जप किया है, तो साधु की मान मर्यादा को रखने के लिए इस लड़की को बचाना होगा आज। और महाराज घटना ऐसी विचित्र भई कि पूज्य महाराज जी का ऐसा संकल्प करते ही जो डॉक्टर ने दबा दिया और खून की उल्टी बंद नहीं हुई, उनके संकल्प करने मात्र से उसकी खून की उल्टी बंद हो गई और वो स्वस्थ हो गई और आज तक मौजूद है, आज तक अभी भी मौजूद है। अब तो उसके लड़के बच्चों के भी विवाह हो गए, बड़े बड़े हो गए। संत जिसके घर चले जाते हैं उसके अमंगल का हरण कर लेते हैं। इसलिए भगवान से कहते रहो। हमारे भैया तिवारी जी हैं ना, हैं मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी आज शुरू में बोल रहे थे, अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल गमन। नारद जी कहते हैं, हे व्यास जी, वो ब्राह्मण देवता संत प्रेमी थे, उनके यहाँ संतों का आवागमन बना रहता था। मैं दासी पुत्र था, पंडित जी ने मुझे भी उन्हीं की सेवा में लगा दिया। अब 5 वर्ष का होने के कारण मुझे सेवा का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन परम करुणामय संत मुझे सेवा, छोटी छोटी सेवा बताते और कहते बेटा जाओ थोड़ी सी वहां से मिट्टी उठा ले आओ, हम अपने ठाकुर जी के बर्तन मांजेंगे। कोई संत कहते भैया देखो वहां फूल रखे हैं ना, बैठे बैठे तुम फूलों को तोड़ लो, भगवान को हम चढ़ाएंगे। इन छोटी छोटी सेवाओं को नारद जी कहते मैं करने लग गया। धीरे धीरे संतों की मेरे ऊपर कृपा हो गई। अच्छा, सब लोगों को कृपा चाहिए, हमें कृपा मिल जाए, हमें कृपा मिल जाए, लेकिन कृपा मिलेगी कैसे जानते हो इसको? कृपा शब्द में दो शब्द हैं, कर और पा। कृपा अब करोगे तो ही तो पाओगे, करना कुछ भी नहीं है, पा नहीं पाना है, केवल कैसे पाओगे भैया? संतों की सेवा करो, भगवान का भजन करो, फिर कृपा ही कृपा ले, चाहे जितनी कृपा आएगी। गोस्वामी जी कहते हैं भजत कृपा करे हैं रघुराई, भजन करने पर कृपा होती है और सेवा करने पर कृपा होती है। उन संतों की मेरे ऊपर कृपा भई। एक दिन उनका अधरामृत शीत प्रसाद मैंने पाया, मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हुई, ऐसी निर्मल हुई कि वासना मिट गई, छल कपट मिट गया और नजर तो ऐसी पवित्र हुई, जहां जाए नजर वहीं भगवान ही भगवान नजर हमें। देखिए जब तक निर्मल चित्त नहीं होता है ना, तब तक 1000 साधन भी हमारे व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने पहले ही कह रखा है कि निर्मल जन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल होते ही भगवान मिल जाएंगे, भगवान की कृपा हो जाएगी। नारद जी कहते हैं मेरा मन निर्मल हो गया। ऐसी संत सेवा मैंने की कि वो संत जाने लग गए तो मैं रोने लग गया, क्योंकि प्रेम हो गया ना संतों का। अच्छा एक निवेदन करें, ये संत जब मिलते हैं ना शुरू शुरू में, तो इनकी महिमा समझ में ही नहीं आती। अरे ऐसे ही बाबा तो घूम रहे, लेकिन धीरे धीरे इनका भजन साधन कृपा अनुग्रह वाणी सुनने को जब मिलती है तो धीरे धीरे इनकी महिमा समझ में आती है।
और जब महिमा समझ में आती है ना तो मिलते समय बड़ा कष्ट होता है, बिछुड़ते समय बड़ा कष्ट होता है। दुष्ट मिलते ही कष्ट देता है और भैया संत बिछुड़ते ही कष्ट देते हैं। मिलत एक दुख दारुण देही, बिछुरत एक प्राण हर ले। नारद जी रोने लगे, संतों ने उनको दीक्षा दी और मैया की सेवा करने की आज्ञा दी। नारद जी महाराज मैया की सेवा करने लग गए। एक दिन उनकी मैया को काले विषधर ने डस लिया, बेचारी मर गई। नारद जी कहते हैं लोग बड़ा शोक मना रहे थे, मुझे भी थोड़ी देर तो पीड़ा भई, लेकिन संतों के सत्संग का ये परिणाम था कि मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि ये खेल चल कहां से रहा है। ईशस्य ही बसो लोको यो सादारुमयी यथा। ये पूरा ब्रह्मांड एक कठपुतली के समान है। जैसे कठपुतली को नट नचाता है ना, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड को नचाने वाले राम जी हैं। के उमा दारू जो सीत की नाही, उमा दारू जो सीत की नाही, सर्वहि नचावत राम गोसाई, सर्वहि नचावत राम गोसाई। ईशस्य ही बसो लोको यो सादारुमयी यथा। नारद जी ने अपनी माँ का संस्कार किया, सब कुछ छोड़ के उत्तर दिशा में गए। एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान करने लग गए। ध्यान में भगवान आए और तत्काल अंतर्धान हो गए। अच्छा, बिल्कुल नहीं मिले होते तो इतना कष्ट नहीं होता, मिलने के बाद बिछुड़ते हैं तो ज्यादा कष्ट होता है। फिर नारद जी महाराज रो करके उनको पुकारने लग गए। आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम इस देह को छोड़ो, मेरा चिंतन करते हुए तुम देह को छोड़ोगे तो अगले कल्प में ब्रह्मा जी की गोद से तुम्हारा जन्म होगा, नाम नारद होगा। नारद जी कहते हैं हे व्यास जी, कहाँ तो दासी पुत्र था और भजन करते करते देवर्षि नारद बन गया हूँ, इसलिए तुम भी भजन करो और ऐसे ग्रंथ का प्रतिपादन करो जिसमें साधारण व्यक्ति भी भक्ति करते करते भगवान को प्राप्त कर ले। भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की। अब बार बार मन में आ रहा था किसे पढ़ाऊं जो इसका प्रचार करे। इनके पुत्र सुखदेव जी जन्म लेते ही चले गए थे जंगल, अपने शिष्यों को कुछ भागवत के श्लोक तैयार कराए। जहाँ सुखदेव जी ध्यान लगा करके बैठे थे ना, वहीं पर व्यास जी के शिष्य गए और एक श्लोक गाने लग गए। बरहा पीडम नटबर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वेजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। इस श्लोक का बड़ा सुंदर अर्थ है। बरहा पीडम, जो मोर के पंख का मुकुट धारण करे है। अच्छा, हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण सदा मोर पंख वाला मुकुट पहनते हैं। आप कहोगे भगवान के पास और कोई वस्तु नहीं है क्या? अरे हीरे से जड़ा मुकुट पहन लें, मोती से जड़ा मुकुट पहन लें, सोने का मुकुट, चांदी का मुकुट, कितने मुकुट बनते हैं। ये मोर पंख ही क्यों लगाते हैं मुकुट में? देखो जी, भगवान की मोर के पंख में बड़ी प्रीति है। उसका कारण है कि ये मोर पंख राधा रानी को प्रसन्न करने वाला पंख है। बड़े गौर से सुने आप लोग। हमारी करुणामयी किशोरी श्री राधा रानी नित्य जाती हैं मोर कुटी पे भगवान का नाच देखने। यहाँ तो रासलीला का भी आयोजन किया गया है। कथा के बाद में रात को रासलीला होती है
उस रासलीला में कान्हा मोर बन आयो, इस भजन को सुनोगे और ठाकुर जी मोर रूप में नृत्य भी करेंगे लीला में। तो दूसरा कोई नहीं, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही मोर बन के वहां नृत्य करते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण को आने में थोड़ी देरी भई, राधा रानी मोर कुटी पर पहुंच गई मोर का नाच देखने। अब मोर था ही नहीं। करुणामयी किशोरी जी का मुख थोड़ा उदास हुआ। एक मोर ने देखा कि राधा रानी क्यों उदास हो रही हैं, जब तक श्री कृष्ण मोर बन के आमे और नाचें तब तक मैं नाच लूं। और उसने निश्चय किया कि जब तक श्री कृष्ण आ नहीं जाएंगे तब तक मैं अपना नाचना बंद करूंगा नहीं। उस मोर की कला भी सीमित थी और सामर्थ्य भी सीमित थी, लेकिन निश्चय बड़ा दृढ़ था। वह मोर इतना नाचा, इतना नाचा, इतना नाचा कि उसके चारों तरफ मोर के पंख बिखर गए, नाचना बंद नहीं किया। करुणामयी किशोरी राधा रानी प्रसन्न भई, श्याम सुंदर प्रकट भये। मेरी किशोरी जी को तू खुश करना चाहता है, तेरे पंख को तो मैं अपने मुकुट में लगाऊंगा। भगवान ने उसी मोर के पंख को उठाया और अपने मुकुट में लगा लिया। इसलिए भगवान मोर पिच्छधारी है। बरहा पीडम नटबर, नट माने होता है खिलाड़ी। नटेश बरह नटबरह, नटानाम बरह नटबरह, नटएव बरह नटबरह। अनेक अर्थ हैं नटबर शब्द के। भैया जो नट होते हैं ना, नट, वो ऐसा ऐसा खेल दिखा दें कि देखते रह जाएं लोग। और हमारे ठाकुर जी उन खेल दिखाने वाले नटों को भी प्रकट करने वाले नटवर हैं। दूसरा अर्थ बताएं नटवर शब्द का। नटराज माने होता है शिव जी। नृत्ता बसाने नटराज राजो। उन शिव जी के भी जो बर हैं। आप कहोगे शिव जी के बर कैसे हो गए? इन मैयाओं को शायद एक भजन याद होगा। जब हमारे ठाकुर जी रासलीला करते हैं ना वृंदावन में, तो भोले बाबा से रहा नहीं जाता है। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी। आगे पूर्ति कर दो ना आप लोग। वृंदावन आ गए, रास में आ गए, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती से बोले, पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, आएंगे भंडारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
करेंगी ब्रज की नारी, ताली बजा के करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी आस में आ गए हैं, आस में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे, कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के चूड़ा पहन के साड़ी, लगा के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए। पार्वती जी मना बिहारी ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं, रास में आ। उन नटराज शिव जी के भी जो बर हैं, बरमाने दूल्हा, ऐसे हमारे सुंदर से ठाकुर जी नटवर प्रभु कर्णयो कर्णिकारम, जिनकी कानों में कनेर का पुष्प है, बैजंती माला धारण किए हुए हैं, अधरों पर बंसी है, श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। सुखदेव जी ने सुंदर से श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन किया, विचारों की समाधि खुल गई और सोचा इतने सुंदर हैं, कम से कम एक बार दर्शन तो कर लो। थोड़ी देर में मन में विचार आया कि संसार में बहुत से लोग बड़े सुंदर होते हैं लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं होता। भाई सुंदरता के संग में स्वभाव भी तो सुंदर होना आवश्यक है कि नहीं। फिर मन को मार के बैठ गए। व्यास जी के दूसरे शिष्य ने श्लोक गाया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिच्युतां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है, भयंकर असुर बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में तीक्ष्ण जहर लगा करके श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से आई। भगवान ने उसे अपनी माता जैसी गति दे दी। फिर ऐसा कौन है जिसकी शरण में जाया जाए। हमारे भगवान का एक बार कोई स्वभाव जान लें तो भजन के अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। उमा राम स्वभाव जिन जान, स्वभाव जिन जान, उमा राम स्वभाव जिन जान, उमा राम स्वभाव जिन जान, तिन्हि भजन भजन तज भावना। एक
एक बार हमारे भगवान के कोई स्वभाव को जान भर ले। सुखदेव जी महाराज कंदमूल फल लेकर के आए, भागवत पढ़ी और परीक्षित को सुनाई। महाराज परीक्षित तो अभी युवा ही थे, अचानक सब कुछ राज्य पाठ परिवार सब क्यों छोड़ा? श्री सूत जी महाराज बताते हैं, सोनका दृश्यो ध्यान से सुनो। परीक्षित के जन्म कर्म की कथा को कहने के लिए थोड़ा सा हम महाभारत का स्पर्श करेंगे, स्मरण करेंगे। एक श्लोक में महाभारत का स्मरण कर रहे हैं श्री सूत जी। कहते हैं यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। हे भक्त महात्माओं, उन दिनों की बात है जब कौरव पांडवों का युद्ध समापन के तरफ था। श्री कृष्ण की कृपा से पांचों पांडव विजयी हुए। कौरव सेना में अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा और दुर्योधन केवल 4 वीर बच गए। दुर्योधन सरोवर में छुप गया अपने बचाव के लिए। युधिष्ठिर जी गद्दी पर बैठते उससे पहले हमारे श्याम सुंदर ने कहा, दादा युधिष्ठिर, प्रतिद्वंदी दुर्योधन न तो वीरगति को प्राप्त हुआ है, न उसने हार मानी है। ऐसी स्थिति में आपका सिंहासन पर बैठना उचित नहीं होगा। कह तो दुर्योधन पराजय स्वीकार करे या वीरगति को प्राप्त हो, दोनों में से एक काम तो। युधिष्ठिर जी ने कहा, द्वारिकाधीश कहां खोजने जाएं, दुर्योधन तो मिल ही नहीं रहा है पृथ्वी पर। भगवान ने कहा चलो हमारे संग। भगवान ने रथ में बिठाया पांडवों को और पहुंच गए सरोवर के तट तक। भगवान ने सरोवर के तट पे आवाज भीम को कहा कि तुम गर्जना करो, ललकारो उसको, यहाँ कहीं छुपा होगा आ जाएगा। भीम ने ललकारते हुए कहा कि रे नीच दुर्योधन, राष्ट्र के निरपराध अनेक सेना का संहार करवाने वाले क्रूर, अब इतना डर गया, अपने प्राण रक्षा के लिए छुपाए। जैसे मृत्यु कहीं भी छुप जाए पीछा नहीं छोड़ती, वैसे भी भले आदमी तेरा पीछा में छोड़ूंगा नहीं, भीम हूं मैं। तो अरे बुजदिल क्यों नहीं आता मेरे सामने? अब परम प्रतिद्वंदी दुर्योधन की भीम की गर्जना सुन के यह अभिमानी चुप नहीं रह पाया, गदा लेकर के आया और सरोवर के जल को चीरता हुआ युद्ध करने लग गया। अब होने लग गया घमासान दोनों का युद्ध। इस युद्ध की मध्यस्थता निभाने के लिए दाऊ जी पधारे थे। दाऊ जी ने दोनों के पक्ष में न रहने का निर्णय लिया था पहले। श्री कृष्ण तो बातों में आ गए थे, एक तरफ सेना दे दी थी सहयोग में और एक तरफ स्वयं हो गए थे, कथा सब आप जानते ही हैं। लेकिन दाऊ जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं रहूंगा। जब महाभारत हो ही गया तो अंतिम युद्ध चल रहा था, तो दाऊ जी ने सोचा कि अब तो कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, चलो। दाऊ जी को इस युद्ध का अंतिम निर्णायक बनाया गया था। दाऊ जी का चेला था दुर्योधन गदा युद्ध में। जब पूरी ताकत लगा के दुर्योधन भीम के ऊपर गदा का प्रहार करता तो भीम घुटना टेक देते एक बार तो। दाऊ जी खुश हो जाते, वाह मेरे चेला खूब लगाई ताकत। लेकिन महाराज जब भीम की गदा पड़ती तो वो 4 जगह उछट करके गिरता। भगवान मुस्कुराते थोड़े से, अब तो भाई भाई सोच रहे थे कि हमारा चेला भारी कि हमारा चेला भारी। भीम मुड़ मुड़ के भगवान की तरफ देख रहे थे, नाथ निर्णय आपके हाथ में है, दाऊ जी के हाथ में अगर दे दिया ना तो हमारी जीती हुई बाजी हम हारी जाएंगे पक्का। हमारे आराध्य भगवान ने अपनी जंघा का स्पर्श किया, याद आ गया भीम को अपनी प्रतिज्ञा। उस बड़ी फौलादी गदा को बड़ी तेजी से घुमाया और दुर्योधन की जैसे ही जंघा पर प्रहार किया, जंघा टूट गई, खून की उल्टी करता हुआ धड़ाम से गिर पड़ा। दाऊ जी तो लंबी लंबी सांसें लेने लग गए क्योंकि चेला मरने वाला है। अब शेषावतार दाऊ जी क्रोध करें तो महाराज कौन सुरक्षित बचे। दाऊ जी क्रोध में आग बबूला हो गए और कहा, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके भीम तुमने गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर डाला है।
और जो गदा युद्ध के नियम बनाए गए उसका जो पालन नहीं करता है उसको दंड देने का अधिकार मुझे है, क्योंकि मैं युद्ध का निर्णायक हूं। कटिप प्रदेश से ऊपर प्रहार किया जाता है, तुम्हें जंघा पर मार दी गदा, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब बेचारे पांडव थर-थर कांपे, बोले कहां सी आफत चली आई। अंतिम में कुछ सफाई में युधिष्ठिर जी बोले, तत्काल भगवान ने नेत्रों का इशारा दिया, बोले बोल मत देना, नहीं तो मुकदमा ही बिगड़ जाएगा पूरा। भगवान ने कहा तुम पांडवों के पक्ष से मैं बोलने वाला हूं ना। और कोर्ट में ऐसे ही तो होता है, वो काले कोट वाले बैठे रहते हैं बहुत से अपने अपने चैम्बर में। कोई मोटा आदमी चला जाए ना तो देखते हैं शायद हमारे पास आ जाए, और बिना किसी कारण के किसी काले कोट वाले से कुछ कानून पूछो ना तो वो तत्काल एक कागज बढ़ाता है, बोले इस पे साइन करो, थोड़ी सी फीस जमा करो और जो पूछना हो सब पूछो। और एक वकालतनामा पे व्यक्ति साइन कर देता है, फिर झूठ साँच जो बोलना है सब वकील साहब बोले। क्लाइंट तो देखता है ये बात तो थी ही नहीं है, वकील साहब कहाँ से निकाल रहा है इस बात को। कई बातें गढ़ ली जाती हैं ना। फिर भगवान ने कहा पांडवों तुमने ऐसी प्रीति की है मुझ में, ऐसी भक्ति की है कि तुम्हारे भक्ति की फीस इतनी ज्यादा पहले ही आ चुकी है मेरे पास में कि मैं बोलने के लिए तैयार हूं। हमारे ठाकुर जी आगे आए और बड़े भैया आप कहते हो भीम ने अधर्म किया, मैं कहता हूं दुर्योधन ने अधर्म किया, अब हमारी तुम्हारी बहस चढ़ेगी इसी बात पर। आप ही बताएं किसी की धरोहर को कब्जाना धर्म है कि अधर्म? दाऊ जी ने कहा कि लाला कन्हैया ये तो बड़ा अधर्म है भाई, धरोहर कुछ दिन के लिए रखने के लिए दी जाती है, सदा के लिए तो दी नहीं जाती। उसको अपनी मानना भी दोष है। भगवान ने कहा यही धूर्त दुर्योधन ने और इसके पिता ने किया है पाप। पांडवों का राज्य और धरोहर के रूप में मिला और उसी को जबरदस्ती जकड़ के पकड़ के रह गए। और सुनना चाहते हो जहर खिलाना पाप है कि पुण्य? दाऊ जी ने कहा कन्हैया जहर खिलाना बड़ा भारी पाप है, और अपने भाई को बोले वो तो और जघन्य। बोले इसी धूर्त दुर्योधन ने लड्डुओं में जहर मिला के भीम को खिलाया था। और सुनेंगे किसी भी सती साध्वी पतिव्रता के पवित्र केसों को पकड़ के उसको दरबार के भीतर घसीटना धर्म है कि अधर्म? दाऊ जी ने कहा महा अधर्म। किसी भी सती साध्वी पतिव्रता के वस्त्र को खींच करके भरी सभा में उसको नंगा करने का प्रयास करना धर्म है कि अधर्म? दाऊ जी ने कहा महा अधर्म। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। क्योंकि भारत की नारी केवल नारी ही नहीं है, भारत की नारी तो देवी होती है, देवी। इसलिए किसी वर्ग की, किसी जाति, किसी समुदाय की हमारे भारतीय नारी है तो उसके नाम के आगे देवी शब्द जुड़ता है। और कहीं ऐसा नहीं होता, भारत में चलता है। आज लोगों के पेटों में दर्द क्यों हो रहा है कि वो नारी को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन मानते हैं केवल। उनके यहाँ नारी का कोई अधिकार ही नहीं है। और पूरे विश्व स्तर पर केवल भारतीय सनातन धर्म ही ऐसा है जिसमें नारी सम्मान की बात अनादिकाल से कही जाती है, करी जाती है। भागवत का मंच है, राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस देश की रोटी खाते हैं उस देश की बात तो करना आवश्यक है। कैसी विडंबना है, देश एक और कानून अलग अलग। ये कोई मतलब है क्या? एक राष्ट्र हो और एक ही कानून होगा तो ही ठीक रहेगा सब कुछ। और सुनेंगे बड़े भैया, महाभारत युद्ध में नियम बनाए गए थे, एक वीर से लड़ेगा। इन धूर्तों ने मिलजुल के हमारे भांजे को मार डाला। 8-8, 9-9 वीर मारने में लगे थे।
इतना सुनना था कि दाऊ जी एकदम स्तब्ध जैसे हो गए। क्या कन्हैया हमारा भांजा अभिमन्यु गया? बोले इन्हीं का शिकार बना, 9 लोगों ने घेर करके मारा। इसलिए शास्त्र कहता सठम साठम समाचरे, सठ के संग में सठता करना पाप है ही नहीं। इस गाल पे कस के तमाचा कोई जड़ दे तो फिर ये गाल कर दो, ये सब जगह नहीं चलता है। एक बार एक गाल पे कस के तमाचा पड़ गया, आपने दूसरा गाल कर दिया तो वो तो मारता ही रहेगा, आपके गाल को लाल कर देगा। सठ के संग में सठता करनी चाहिए। अगर कोई गाल पे तमाचा मारने की इच्छा करता है तो एक मुक्का उसकी नासिका में मार के उसको घायल करके गिरा दो, ये भारतीय धर्म कहता है। और इस सिद्धांत के हमारे राजू भैया सामने बैठे। दाऊ जी ने कहा श्याम सुंदर थोड़ी देर के लिए मैं आया, और तेरी इस दोनों की लीलाओं को देख के मैं तो चक्कर में पड़ गया। भैया मैं तो रहूं जा, अब क्या धर्म क्या अधर्म ये तो तुम जानो और तुम्हारी भक्ति ये पांडव जानो। पांडवों को राहत मिली। श्याम सुंदर अब आगे क्या करना है? मन में बड़ी बेचैनी है, क्योंकि न जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई है, न जाने कितनी सौभाग्यवती नारियों का सिंदूर उजड़ गया है। मेरे मन में इस बेचैनी को शांत करो। भगवान ने कहा धर्मशास्त्र के मर्मज्ञ ज्ञाता महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में हम लोग चलेंगे और उन्हीं से विचार विमर्श करके इसका परिमार्जन जानेंगे। शिविर सुरक्षा में भगवान शिव को नियुक्त किया गया है। 5 पांडव महर्षि मार्कंडेय के आश्रम गए। इधर दुर्योधन को खोजते हुए अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा ने खून की उल्टी और खून में सना हुआ दुर्योधन को देखा। अश्वत्थामा ने कहा कि अगर श्रीमान दुर्योधन मेरी महिमा जान करके तुम मुझे सेनापति पद पर नियुक्त करते तो आज तुम्हारे हाथ में राज्य होता, तुम्हारे 5 पांडवों शत्रुओं का गला कटा होकर तुम्हारे चरणों में पड़ा होता। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि पंडित जी जब मैं मर रहा हूं तो तुम बल की डींग हाँक रहे हो। अगर इतनी ताकत तुम्हारे भीतर थी तो तुमने क्यों नहीं मारे पांडव? और थी क्या अभी भी तो तुम जीवित हो, अभी मार दो पांडवों को। तो अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडवों को तो मार सकता हूं, लेकिन तुम तो मर जाओगे, फिर राज्य का क्या होगा? तो दुर्योधन ने कहा राजा तुम ही बन जाना। अब तो अश्वत्थामा बड़े खुश हो गए कि बहुत दिन तक झेला है, अब तो हम ही राजा बन जाए। अच्छा एक निवेदन करें, ये जो ब्राह्मण और साधु होते हैं ये तो जन्मजात महाराज जी होते हैं। अब ये महाराज जी की जगह पर राजा बनना चाहें तो एक पद इनका नीचे हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ इनका, इसलिए महाराज जी बनने में ही लाभ है। लोग सब महाराज जी कहते हैं, और फिर जब ये कहीं खड़े हो जाओ ना किसी चुनाव बनाव में तो फिर 2 कौड़ी की कोई इज्जत ही नहीं रहती। इसलिए साधु का काम तो है कि हाथ ऊपर करके सबको आशीर्वाद दे और निर्देशित करे कि राजनीति इस ढंग से करे, स्वयं चक्कर में न पड़े, झमेले में न पड़े। बिल्कुल और हमने देखा है बड़े बड़े मठाधीश जब ये चुनाव जीत जाते हैं ना तो उनसे बड़ा कोई न कोई तो होता ही है, राजनीति में चलता ही है ऐसा। फिर वो दौड़ते रहते हैं और उनके आगे पीछे करते रहते हैं, और अपनी गद्दी पे साधु बैठे अपने भजन करे तो चाहे राजा आवे वो सिर झुकाएगा, चाहे महाराजा आवे वो भी सिर झुकाएगा। साधु की तो इसी में गरिमा है। अश्वत्थामा के मन में आया चलो हम भी बन के देख रहे हैं राजा, तो करो तिलक। तो तिलक तो होता है रोली चावल चंदन हल्दी आदि से, कुछ नहीं था। वो खून बह रहा था दुर्योधन का, उस खून में अंगूठा लगाया और कर दिया तिलक। बोले वो पंडित जी बन गए राजा। अब उस दुष्ट का खून उसकी ललाट पे पहुंचा, थोड़ी बहुत सद्बुद्धि थी वो भी गोविंदाय नमो नमो हो गई। कैसे मारे जाएं पांडव? तो शिविर में सोते हुए पांडवों को मार डालूं। अंदर प्रवेश किया और सोते हुए पांडवों के पुत्र दिखाई पड़े जो पांडवों की सैयाओं पर ही सो रहे थे। इन 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, गला काट के दुपट्टे में बांध करके दुर्योधन के पास ले आया और ला करके दिखाया। बोले देखो मैंने तुम्हारे 5 दुश्मन मार दिए।
दुर्योधन को आश्चर्य हुआ, जिस भीम के मस्तक पर मेरी फौलादी गदा पड़ती, अग्नि की चिंगारी निकल जाती, कुछ नहीं बिगड़ता था, उस भीम को तुमने कैसे मारा, दिखाओ। जैसे ही भीम के पुत्र का मस्तक दिया, उसने हाथ से दबाया, चकनाचूर हो गया। अरे नीच ब्राह्मण, ये क्या कर डाला, ये पांचों पांडव नहीं, ये तो पांडवों की संतानों को तुमने मार डाला। इनसे मेरा कोई बैर नहीं था, ये दोनों के कुल में यही केवल बचे थे। जब कभी श्राद्ध पक्ष आता, पितृपक्ष आता, तो एक अंजलि जल दे करके कहते, लो गुस्सेल चाचा जी तुम भी पी लो जल। तो गुस्सेल चाचा को भी एक अंजलि जल मिल जाता, वो भी तुमने खत्म कर दिया। उसके मन में कष्ट हुआ इस बात का कि मेरी जलांजलि देने वाला कुल में अब कोई बचेगा नहीं। उसी समय मृत्यु हो गई इसकी। इधर माता द्रौपदी को जब पता चला तो रोने लग गई। माता से सूना निधनम सुताना निशम्य घोरम परितप्यमान। जिनके 5-5 युवा पुत्रों को कोई मार डाले, उस जन्मदात्री जननी के दुख की क्या सीमा होगी। अपनी परम भक्ता द्रौपदी को रुदन करते देख श्याम सुंदर ने अर्जुन को संग लेके अश्वत्थामा का पीछा कराया। अश्वत्थामा भयभीत हो गया। दिव्यास्त्र 5 पांडवों को मारने के लिए चलाए, लेकिन एक ही बाण से 5 दिव्यास्त्रों को अर्जुन ने काट डाला। ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण के कहने पर चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान के कहने पर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लिया, पकड़ लिया, जकड़ के बांध लिया। अश्वत्थामा को बांध करके लाए हैं। भीम गर्जने लगे, इस दुष्ट बाल हत्यारे की शकल दिखाने क्यों लाए हो अर्जुन, इसे तो तुम्हें मार ही देना चाहिए तत्काल। लेकिन द्रौपदी कह रही थी, नहीं नहीं अर्जुन, इसे मारो मत। वाचचा सहन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितरा। मेरे 5-5 पुत्रों के मृत्यु के कष्ट को मैं झेल रही हूं। मुझे जो कष्ट हो रहा है वो किसी दूसरी को हो, मैं नहीं चाहती। अब मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, इसके मारने से थोड़ी वापस आ जाएंगे। इसलिए अर्जुन, ये आपके गुरुजी का बेटा है, जिन गुरुजी की कृपा से आपने धनुर्विद्या सीखी और महाभारत जैसे भयंकर संग्राम को जीता, कम से कम अपने गुरुजी के लिए ही गुरुजी के बेटा को जीवित छोड़ दो। शास्त्र की ऐसी आज्ञा है, आत्मा वही जायते पुत्र इति वेदानुशासनम। आत्मा ही गुरुजी की गुरु पुत्र के रूप से जन्मती है। अगर आपने इसको मार डाला तो कहीं इसकी मां आपको साफ न दे दे। भीम कह रहे मारो, द्रौपदी कह रही छोड़ो। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, कन्हैया तुम ही बताओ क्या करूं, मारूं छोड़ूं। भगवान ने कहा मारो भी मत और छोड़ो भी मत। अरे बोले महाराज एक निर्णय तो बताओ। अर्जुन की बुद्धि और विवेक में आया, वपनम द्रविणादान स्थानिर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्म बंधूना बधो नान्योस्ति देखा। शारीरिक वध नहीं करना चाहिए। साधु और ब्राह्मण अपराधी भी हों तो उनका अपमान भी उनके वध के समान होता है। मस्तक की मणि निकाल ली, फटकार लगाई, अरे नीच ब्राह्मण, तेरे भीतर दया करुणा क्षमा सब समाप्त हो गया। अरे बाल हत्यारे, अगर तू गुरुपुत्र नहीं होता तो इस समय तेरा वध कर दिया जाता। जा, तू गुरुपुत्र ब्राह्मण है, इसलिए हम तुझे क्षमादान देते हैं। अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ के ऊपर चला गया। इस बेचारी उत्तरा ने कुछ बिगाड़ा नहीं था, लेकिन देखिए व्यक्ति का जब बहुत ऊंचे पद वाले का पतन होता है ना, वो कहां तक गिरेगा कोई पता नहीं।
इसलिए प्रारंभिक पतन से बचने के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करो। नाथ हमारी तो औकात नहीं है, ये माया के थपेड़े कहाँ ले जाएं हमें कोई पता नहीं है, इस माया से आप ही बचा के रखो। तो भगवान कृपा करके बचा लेते हैं। उत्तरा भगवान की शरण में आई, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। हे भगवान, लगता है मेरी मौत मेरे सामने आ गई है। मौत से बिल्कुल मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, एक प्रार्थना जरूर कर रही हूँ। कामं दहतु मे नाथ मामे गर्भो निपात्यता। जिन पांडवों के आप सेवक बने, नौकर बने, दूत बने, सारथी बने, दास और दासी बने, उन पांडवों का वंश मेरे गर्भ में इस समय सुरक्षित है। और लगता है मेरे गर्भ के कोई टुकड़े कर रहा है। भगवान ने उत्तरा के उदर में प्रवेश किया, अकाट्य ब्रह्मास्त्र के टुकड़े किए। एक रूप से गर्भ की भगवान सुरक्षा करने लग गए, दूसरे रूप से भगवान ने जाने की अनुमति मांगी। हाथ जोड़ करके रोती हुई कुंती माता भगवान के चरणों में उपस्थित हुई और हाथ जोड़ के कहा, श्याम सुंदर आप जा रहे हो, जाने से पहले इस अबला की कोई प्रार्थना नहीं सुनोगे? भगवान ने कहा, बुआ जी आज्ञा, तुम प्रार्थना नहीं, तुम तो आज्ञा करो, क्या करना है? कुंती जी ने कहा, परी प्रार्थना करती हूँ भगवान। नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम् माया जवनिकाश्छन्न मज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो। आपको सबसे पहले तो मैं प्रणाम करती हूँ। ठाकुर जी 2 कदम पीछे हटे, बुआ जी उल्टी गंगा क्यों? मैं आपके सगे भाई का बेटा हूँ, आपको रोज चरण छू के प्रणाम करता हूँ और आप दोनों हाथ मेरे सिर पे रख के आशीर्वाद देती हो, भतीजे जी प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। और आप मुझे प्रणाम कर रही हो क्यों? बोले आज जान गई हूँ आपको नाथ, आप परमात्मा हो, ईश्वर हो, इसलिए अब मांग रही हूँ आपसे। जैसी कुंती जी ने कहा मैं मांग रही हूँ, देवता थर थर कांपने लग गए। बोले कुंती ऐसी नारी है जिसने जन्म से लेकर के आज तक सुख क्या होता है ये जाना ही नहीं है। आज जब इनके पुत्रों को कष्ट झेलते झेलते इतना दिन हो गए, तो कहीं ऐसा न हो कुंती जी स्वर्ग का ही शासन अपने बेटाओं के लिए मांग ले। लेकिन प्रणाम करें, माता कुंती ने जो चीज मांगी है इतिहास में वो स्वर्णिम अक्षरों से अंकित हो गई। माता जी कहती हैं, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। विपदः सन्तु, विपदः में बहुवचन है, विपद विपदौ विपदः। हे श्री कृष्ण मुझे विपत्तियां दे दो। ठाकुर जी ने कहा, बुआ जी जल्दी जल्दी में उल्टा तो नहीं कह गई, संपत्ति जगह निकल गया विपत्ति। कभी कभी जल्दी जल्दी में कुछ से कुछ निकल जाता है, वाचा स्खलन हो जाता है, अभी संशोधन कर लो। माता कुंती कहती है, भगवान बहुत सोच विचार के मांग रही हो। जब तक संपत्ति थी, जब तक विपत्ति थी, आप द्वारका छोड़ के हमारे सेवक बने हुए थे, और जैसे ही संपत्ति आई कि आप कह रहे हो मैं जा रहा हूँ, वासुक के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय तेजा, बलिहारी वादोक की पल पल नाम रटा। बलिहारी जाऊं उस दुख की जो आपका भजन कराने का। अच्छा, एक निवेदन करें आप सबसे,
माता कुंती जी सुख मांग रही हैं कि दुख? कोई कहेगा सुख, कोई कहेगा दुख, लेकिन हम अपनी बात कहें, माता कुंती को न सुख से कुछ लेना देना है और न दुख से कुछ लेना देना है। माता कुंती का तो मतलब श्री कृष्ण से है। एक दृष्टांत बताएं आपको। अकबर बीरबल जा रहे थे कहीं से, अकबर को लगी भूख। अब दो ही लोग थे। अकबर ने कहा बीरबल कुछ भोजन की व्यवस्था, बोले अभी करें हुजूर। तो अकबर किसी कछियारा, जहाँ काछी लोग सब्जी वब्जी लगाते हैं, वहाँ बैंगन बढ़िया लगे थे तो बैंगन ले आया वहाँ से और बैंगन का भरता बनाया। भरता जानते हो ना? हम तो बैंगन खाते नहीं हैं, लेकिन अब सुना तो है ही। कंडे में भूज करके उसका बना लेते हैं, अच्छा बनता होगा। कभी कभी बढ़िया बन जाता है। तो बैंगन का भरता और हाथ के टिक्कर बनाए। अब भूख ज़्यादा लगी, अकबर खाने लगा तो बड़ा स्वाद लगा उसको बैंगन का भरता। बीरबल से अकबर ने कहा कि बीरबल इतना बढ़िया बनता है? अरे बोले हाँ हुजूर, ये इसका नाम है शाक राज वृंताक, ये सब्जियों का राजा है। राजा कैसे है? बोले आप राजा हो, आपके ऊपर छत्र लगा रहता है कि नहीं? बोले शोक, इसमें क्या संदेह है? बोले देखो इसके ऊपर भी छत्र लगा है। तब बैंगन की जो बनावट होती है वो नीचे से ऐसे होता है और जो उसका तना होता है वो ऊपर से ऐसे आके फैल जाता है छत्र की तरह। बोले सब्जियों का राजा है इसलिए इस पर छत्र लगा हुआ है। ऐसी बात तो लाओ थोड़ा सा और खा में। अब जरूरत से ज़्यादा खा गया तो उसने किया बादी और हुआ पेट में दर्द। अब अकबर के पेट में जब दर्द बढ़ा तो अकबर ने कहा बीरबल ये तो बैंगन बड़ा नुकसान कर गया, पेट में दर्द कर दिया। तो बीरबल ने हंसते हुए कहा हाँ हुजूर, इसका नाम ही है बेगुन, इसमें कोई गुण ही नहीं होता है। अकबर बिगड़ गया। बोले कल तो तुम कह रहे थे वृंताक साग राजा है, सब्जियों का राजा है, और आज कह रहे हो बेगुन, ऐसा क्यों? तो बीरबल ने हाथ जोड़े, बोले हुजूर मैं बैंगन का नौकर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारा नौकर हूं। आपको कल बैंगन की सब्जी अच्छी लगी तो बैंगन की प्रशंसा हो गई, और आज बैंगन नुकसान कर गया तो उसकी बुराई बता दी। हमारा तो आपकी हाँ में हाँ मिलाने का काम है, हमें कोई बैंगन से मतलब नहीं है। वैसे ही माता कुंती कहती हैं ना हमें दुख चाहिए ना हमें सुख चाहिए, हमें तो अपने श्री कृष्ण चाहिए, श्री कृष्ण चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। इसलिए सुख दुख से भक्त नहीं घबराते। एक महात्मा तो कहते थे सुख सपना दुख बुध बुदा, दोनों हैं मेहमान। सुख सपना दुख बुध बुदा, यहीं लाके छोड़ो, हाथ जोड़ कहो कि पाओ भगवान। सुख सपना दुख बुध बुदा, दोनों हैं मेहमान। दोनों का आदर कीजिए, जो भेजे भगवान। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत प्रभु सोए, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोए। जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न हो। माता कुंती ने भगवान की यात्रा रोक दी। श्री कृष्ण पितामह भीष्म के पास पांडवों को लेके गए। पितामह भीष्म ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करके मनाया। उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा पितामह भीष्म कर रहे हैं और उत्तरायण श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। ऐसी बढ़िया स्तुति है पितामह भीष्म की। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः।
त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलककुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। हे श्री कृष्ण, मेरी बुद्धि आप में लग जाए, आज से और अभी से लग जाए। हे त्रिभुवन कमनीय सुंदर स्वरूप वाले श्याम सुंदर, एक बार मैंने प्रतिज्ञा कर डाली, आज जो हरिहन शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को सांतन शतन कहाऊं। आपकी प्रतिज्ञा पहले ही थी। तीखे तीखे बाणों से जब घायल किया तो आपके ऊपर कोई असर नहीं, और जब अर्जुन को घायल किया तो अर्जुन को भयभीत देख करके आप उठे और मेरे ऊपर ललकारने लगे। स्वनिगम पहाय मत प्रतिज्ञाम मृतमधिकर्तमप्रतो रथस्थः धृतर्थ चरणोप्या चलत गुर हरिवहंतमेवं गतोत्तरीय। रथ से कूद पड़े। उस समय आपके गले का पीतांबर आकाश में उछलने लग गया। हे श्याम सुंदर, आप रथ के पहिए को चक्र बना करके मेरे तरफ दौड़े। वो झांकी मेरे नेत्रों में आज भी बसी है। 11 श्लोकों में मनाया। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां, 11वां मन भगवान को अर्पित कर दिया। इसलिए आप सबसे भी एक विनती करें, ये मन बुद्धि सब भगवान में लग जाए। इसलिए भक्त कहता है, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। सब कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण के देखते देखते अपने प्राणों का विसर्जन किया। भगवान द्वारिका गए, लौट के आए। पांडवों के राज्य का वर्णन हुआ, परीक्षित के जन्म की कथा भई, भगवान की देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने अपनी लीला का संवर्ण किया। युधिष्ठिर जी ने परीक्षित को राजा बनाया। सब कुछ त्याग करके उत्तराखंड गए, स्वर्गारोहण हुआ। परीक्षित ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। कुरजांगल प्रदेश में विचरण कर रहे थे। काला काला पुरुष गाय के ऊपर प्रहार कर रहा था। परीक्षित ने फटकार लगाई। उस काले काले पुरुष ने अपना परिचय दिया, बोले भगवान मैं कलयुग हूं, और कलकाल में ऐसे ही उल्टा पुल्टा सब होगा। परीक्षित ने कहा, शासन जब तक हमारा चलेगा तब तक तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, इसलिए चले जाओ हमारे राज्य की सीमा से बाहर। कलयुग ने कहा कि जहां जाऊंगा राज्य आपका ही मिलेगा, अपने राज्य में ही कोई जगह बता दो। 4 जगह बताई। द्यूतम पानहि स्त्री सूना यत्रास धर्म चतुर्विदा। जहाँ जुआ होता है वहाँ तुम निवास करो, जहाँ मदिरा पी जाती है वहाँ भी तुम रहो, चरित्रहीन और हिंसक के पास रहो। अच्छा, ये सुनने में आपको 4 लग रही हैं, लेकिन एक दूसरे का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो जुआरी होते हैं वो प्रायः पीने वाले भी होते हैं। आप कहेंगे क्यों? बोले जब ज़्यादा जीत जाते हैं ना तो लोग कहते हैं कि भाई बहुत जीत गए हो, चलो पार्टी दो आज तो। और पार्टी में कई बार बोतल खुल जाती है। और हार जाते हैं तो गम भुलाने के लिए पीते हैं, उनको तो दोनों हालों में पीना ही पीना है। और जो ज़्यादा पीने वाले होते हैं ना, उनको अपना शरीर का तो होश नहीं रहता है। क्या होश रहेगा चरित्र का और समाज का? ये नशेड़ी लोग कहाँ भिड़ जाए महाराज। एक राजा जा रहा था हाथी पे बैठ के, एक नशेड़ी को लगा नशा चढ़ा और उसने राजा से कहा, ए राजा ये हाथी बेचेगा कितने का? मैं खरीदूंगा। राजा समझ गया कि इसके नशा बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। राजा ने पकड़ा, बोले बंदी बनाओ इसको, मारो 2-4 और डाल दो, सुबह बात करेंगे इससे। और 2-4 मारा और महाराज पटक दिया उसको। सुबह बुलाया राजा ने और दरबार में राजा ने बुला के कहा, कहो हाथी खरीदोगे? तो थर थर कांपे, बोले हुजूर हाथी खरीदने वाला तो कल रात में ही चला गया। वो कहाँ गया? बोले नशा चढ़ा था, उतर गया, अब कहाँ रखा है वो? तो ये नशा पीने वाले बड़े विचित्र होते हैं, इनका कोई चरित्र नहीं होता। पुनश्च याचमाना या जात रूप मदात्तो, दोबारा याचना प्रार्थना करने पर सोने में तुम निवास करो।
सोने का तात्पर्य सोना धन का उपलक्षण है। ये जो कागज के टुकड़े हैं ना, जिसको नोट हम लोग कहते हैं, ये वास्तविक धन नहीं है। अच्छा, ये वास्तविक धन होता तो इनकी सदा महिमा बनी रहती, लेकिन नहीं रहती ना। जो पहले हजार के नोट चलते थे, वो अब किसी के पास रखे हों तो चलेंगे क्या? उनको रुपया कहोगे कि केवल कागज कहोगे? अरे अब तो 2000 के भी वैसे ही हो गए हैं शायद। बाजार में नहीं चलता ना 2000 का। अब कोई चुपचाप 2000 के पहले जब चलते थे तो कैसे बढ़िया बढ़िया लगा के रखते होंगे लोग। और जिनके घरों में रखे होंगे भी ना, वो भी सोचेंगे अरे बेकार हो गए ये तो। अभी कोई गणित बता रहा था वित्त शास्त्री, बोले महाराज जी 2000 के बंद तो किए, लेकिन पूरे लौट ही नहीं है अभी। कितने 9000 करोड़ या कितने रह गए अभी जनता के पास में? 12000। हमारे राधेश्याम दास जी से शायद इनको पता है। 12000 करोड़ अभी जनता के पास है, लेकिन है किस काम के बताओ? बेकार बहेंगे नहीं। अब भले ही 2000 का नोट था साल भर पहले, लेकिन अब 2000 का नोट आप लेने जाओगे तो उससे 2 किलो अमरूद नहीं मिलेगा आपको। तो बताओ किस काम का पैसा है? तो ये जितने रुपया पैसा है ना, छपी हुई करेंसी, ये कोई पैसा धन नहीं है। धन है सोना। अच्छा, सोना कोई बंद कर सकता है क्या? अनादिकाल से सोना चला आ रहा है और आज भी चल रहा है और सदा चलेगा। और सोना ही ऐसी एक धन की मुद्रा है जो पूरे विश्व में चलता है। हर देश की करेंसी हर जगह नहीं चलती, लेकिन सोना चलता है कि नहीं? आप दुबई में सोना चला दो, अमेरिका में चला दो, लंदन में चला दो, नेपाल में, भारत में, सब जगह सोना चलता है। इसलिए मूल में धन सोना ही है। तो अधर्म अनाचार से कमाई हुई जो संपत्ति है, तुम निवास करो, सोने में निवास करो। कलयुग सोने में आके बैठा। महाराज परीक्षित ने वो अनाचार से बनी संपत्ति से एक मुकुट बना था, जो जरासंध ने बनवाया था। उस मुकुट को पहना, उसी में कलयुग बैठा। परीक्षित शिकार करने गए, नहीं मिली शिकार, दुखी होकर लौट रहे थे, प्यास लगी थी। महात्मा समीक ध्यान में थे, उनसे इन्होंने पानी मांगा। उनकी समाधि के कारण उनको पता नहीं चला, उनके गले में मरा हुआ सर्प इन्होंने डाल दिया। श्रृंगी ऋषि के समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ने उन्हें साप दे दिया। इत लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जो इस अमर्यादा को किया है उसको 7वें दिन तक्षक नाग डस ले। गौरमुख नाम के शिष्य को भेज के परीक्षित को सूचना दिलवाई। परीक्षित महाराज दुखी इसीलिए नहीं हुए कि मैंने अगर अपराध किया तो मुझे भी दंड मिलना चाहिए। परीक्षित ने एक क्षण में ही अपने पुत्र को बनाया राजा और सब कुछ छोड़ करके वहां से चल दिए गंगा तट पर। गंगा तट पर महाराज परीक्षित विराजमान है। ऐसा सुन के अनेक ऋषि महात्मा पधारे हैं। तत्रोपजगमुर भुवनम पुनाना महानुभावा मुनयो सशिष्या प्रायेण तीर्था भिगमा पदेशैः स्वयं हि तीर्था निपुनन्ति संतः। जो तीर्थों को भी तीर्थत्व देने वाले संत आए, ऋषि आए, महर्षि आए, राजऋषि आए, ब्रह्मऋषि आए, देवऋषि आए, सब आए। परीक्षित महाराज ने उन संतों के चरणों में लौट करके प्रणाम किया और हाथ जोड़ के सबकी स्तुति की। उसी समय तत्राभवत भगवान व्यासपुत्रो, भगवान सुखदेव जी आए। सुखदेव जी महाराज का पूजन परीक्षित महाराज ने किया और उनके चरणों में सिर रख के प्रस्तुति की, प्रार्थना की और वंदना की। हम लोग भी आज की कथा सुखदेव जी के पूजन पर ही विश्राम कर रहे हैं। सुखदेव जी का हम जितने लोग हम हैं, हमारे सहित मानसी पूजन कर लें, क्योंकि कथा सुनाने वाला ही सबसे बड़ा दाता है। जीव के भवबंधन उस कथा से ही छूटने वाले हैं। कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। लोग गाते हैं। हम लोग भी किसी भी भाव में भगवान सुखदेव जी की प्रार्थना करें, स्तुति करें। आज कथा का विराम इसी के संग में होता है। कल ठीक समय से आप फिर पधारें कथा में। हम जब मंच में आए तो हमारे 2-3 श्रोता बैठे थे केवल। अब लोगों की आदत है लेट, अरे बोले कथा थोड़ी निकल रही है,
अच्छा एक बात बताओ आप सब, आपकी ट्रेन अगर 1 बजे होए तो आप 1:30 बजे पहुंचोगे कि 1:45 बजे पहुंचोगे? अरे बोलो ना भाई। अरे वाह, हमारे मिश्रा जी ठीक समय से बोल रहे हैं। क्यों पहुंचोगे? क्योंकि लेट पहुंचेंगे तो फिर ट्रेन निकल जाएगी, फिर नहीं मिलेगी। इससे सिद्ध क्या होता है? लौकिक काम की प्रधानता हमारे जीवन में ज्यादा है और कथा की प्राथमिकता हमारे जीवन में है ही नहीं। कथा थोड़ी जा रही है, कथा तो 5 बजे तक महाराज जी को कहना ही कहना है, तो हम लोग चले, चाहे 4 बजे जाओ, 4:15 बजे जाओ, 4:45, 5:15 बजे भी आओगे तो भी आरती तो मिल ही जाएगी। निवेदन करें, जब तक भगवान के कामों में महत्व बुद्धि नहीं होगी, लौकिक कामों से भगवान के कामों में प्राथमिकता नहीं होगी, तब तक हमारी पोल